महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बड़े बदलाव हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी को संभाल लिया है। सुनेत्रा पवार पार्टी की नई अध्यक्ष भी बन सकती हैं। इस बीच बड़ी चर्चा हो रही थी कि चाचा शरद पवार की पार्टी के साथ अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का विलय हो सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस मामले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर सीधे सीधे कह दिया कि इस बारे में कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। हालांकि अब देवेंद्र फडणवीस के बयान पर शरद पवार ने प्रतिक्रिया दे दी है। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के निधन, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने, महाराष्ट्र के आगामी चुनाव और देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया पर खुलकर अपनी बात रखी है। एनसीपी मर्जर की चर्चा पर देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया को लेकर शरद पवार ने कहा, देवेंद्र फडणवीस को मेरा नाम लेने का क्या अधिकार है? मैं इस चर्चा का हिस्सा ही नहीं था। इस विषय पर जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच बातचीत चल रही थी। इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं हुई। मैं पिछले 58 सालों से महाराष्ट्र विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़ा हूं। इन 58 वर्षों में से किसी भी सदन से अनुपस्थित नहीं रहा। हमेशा सदन में जाकर बजट सुनता हूं, लेकिन हाल ही में घटी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण इस बार सदन नहीं जा सका। सुनेत्रा पवार के महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनने पर शरद पवार ने खुशी जताई। शरद पवार ने कहा, उन्हें एक नया अवसर मिला है। वो इस पद की जिम्मेदारियां संभालते हुए खुद को साबित करेंगी। शरद पवार से सवाल किया गया, लाडकी बहन योजना का नाम अजीत पवार के नाम पर हो, एनसीपी की ये डिमांड है, आप इस पर क्या कहेंगे? शरद पवार ने कहा, यह सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। अजीत पवार के स्मारक के मुद्दे पर शरद पवार ने कहा, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ना ही इस संबंध में किसी संस्था या स्थान को लेकर चर्चा हुई। इस विषय पर सभी को एक साथ बैठकर फैसला लेना होगा। आपको बता दें, शरद पवार काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। शरद पवार ने यहां पर सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस को लेकर कह दिया है कि हमारे मुद्दों पर देवेंद्र फडणवीस को बोलने का क्या अधिकार है? मेरा नाम लेकर कोई भी बात करने का उनका क्या अधिकार है? इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।